लेफ्ट में यही चलेगा। आज मंगलवार है, कल भी यही चलेगा, उसके बाद 3 क्लासेस वही चलेगा। देखिए हम टॉपिक पढ़ा रहे थे, लेफ्ट का सवाल करो। बातें मत करो। रासायनिक बल गति की मैंने कल इसमें आपको क्वेश्चन कराया है, ठीक है। आज हम देखेंगे, हेडिंग डालेंगे ग्राफ विधि द्वारा रासायनिक अभिक्रिया कोटि ज्ञात करना। एक हमने समाकलन विधि द्वारा पढ़ा था, आप किससे पढ़ रहे हैं? ग्राफ विधि द्वारा, ठीक है। हेडिंग डालेंगे कि ग्राफ विधि द्वारा हम कैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूला बेस्ड सीधे सीधे ग्राफ बनेंगे, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये है फॉर्मूला टी हाफ अर्ध आयु ए पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप देखेंगे टी की पावर ए एन माइनस 1। ए क्या है यहाँ पर? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता एन है कोटि और टी हाफ है यहाँ पर अर्धायु। ये तो चलाएगा तो बढ़िया लगता है। हाँ, राइट साइड इसमें वो विजिबिलिटी राइट साइड ठीक है। हमें नोट के लिए। अब देखें, अगर हम बात करें n का मान अगर हम क्या रखते हैं 0 यानी शून्य कोटि के लिए, तो फॉर्मूला क्या होगा? t a की पावर 0 ये होगा, या हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ गया a की पावर माइनस 1, ये तो होगा, या t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। तो अगर हमने ग्राफ बनाया इस तरीके से, किस किस के बीच
बीच में अर्धायु और प्रारंभिक सांद्रता के बीच में अभिकार दोनों ग्राफ कैसे आएगा? ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? शून्य कोटि की। यानी अर्धायु और प्रारंभिक सांद्रता के बीच में इस तरह का अगर ग्राफ आता है तो हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है। आगे चले। देखिए अगर हमने n का मान 1 रखा यानी प्रथम कोटि के लिए तो t is proportional to a n minus 1 तो t a 1 minus 1 तो t ए का मान क्या गया? जब किसी की पावर 0 होती तो वैल्यू क्या हो जाती? 1, यानी इस पर निर्भर ही नहीं कर रहा। तो अगर इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ बनाया t हाफ और a के बीच में तो ग्राफ कैसा आएगा? तो अगर इस तरह का ग्राफ आता है तो कौन सा होता है? प्रथम कोटि का। ठीक है, नोट कर लिया पीछे। अब देखिए आगे, अगर मान लिया हमने n का मान 2 रख लिया, द्वितीय कोटि की है ये, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a n minus 1 होता है। t ये यहाँ पर आ गया t 1/t। अब एक दूसरे की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके दो ग्राफ पॉसिबल हैं, एक तो ये t हाफ और a में, दूसरा ग्राफ t हाफ और 1, इसमें तो ये डायरेक्टली आएगा और ये इसमें इस तरह से आएगा। ठीक है, क्योंकि एक बढ़ेगा तो ये घटेगा। नोट करिए। नोट कर लिया? चलो नोट कर लो।
हो गया? देखिए अब इसमें जो टॉपिक है वो है कोलिजन थ्योरी, संघटन सिद्धांत, रासायनिक अभिक्रिया का संघटन सिद्धांत। और ये दिया था लुईस ने, तो हमें इसके पहले इसके बारे में लिखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या बातें कही थी। तो जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो इन्होंने कुछ अपने पोस्टुलेट जी, अपनी कुछ बातें रखी कि क्या होता होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। तो पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है? तो आप हेडिंग डालेंगे रासायनिक